Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में श्री चैतन्य भागवत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये चैतन्य भागवत का मध्य खंड और इसका पहला अध्याय, द बिगिनिंग ऑफ द लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन एंड हिज इंस्ट्रक्शंस ऑन कृष्ण संकीर्तन। भगवान चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आते हैं और अपने कुछ भक्तों को, अंतरंग पार्षदों को लेकर के आ, शुक्लांबर ब्रह्मचारी के रूम घर पे कीर्तन करते हैं और अपने कुछ दुख को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से ये हो रहा है। यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे सुबह। उठिला कीर्तन रोल प्रेमेर क्रंदन, प्रेम माया हैल शुक्लांबर भवन, स्थिर हय क्षणिक वशील विश्वंभर, तथापि आनंद धारा वह निरंतर। So after some time, Viswambar became pacified and sat down. Here the current of ecstatic love continued to flow. इस तरह से कीर्तन कर रहे हैं और कुछ समय बाद शांत हो जाते हैं, जो भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण के प्रेम में, विरह में अश्रुधारा निरंतर बह रही है। प्रभु बोले कौन जन ग्रहेर भीतर, ब्रह्मचारी बोले न तो मारा गदाधर। तो निमाई को इस प्रकार से कीर्तन करते करते कुछ आभास हो गया कि तुम्हारे घर के अंदर कौन है, कोई तो है जिसको नहीं होना चाहिए था, बुलाया नहीं गया था लेकिन आ गया है। कौन है? तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी बताए, ये आपके गदाधर हैं अंदर। हेता माथा करिया कांदे न गदाधर, देखिया संतोष बड़ा प्रभु विश्वम्भर। गदाधर bent his head down and cried. Seeing this, Lord Vishwambar became greatly satisfied. तो महाप्रभु देखिए कि कौन है वहां पे। गदाधर बैठ करके सिर में हाथ रखकर रो रहे हैं और भगवान विश्वम्भर बड़े संतुष्ट हो गए। वाह, है ना? अद्भुत चीज है ना, किसी को रोता हुआ देख करके खुश होना। इस संसार में भी ऐसे करते हैं लोग, दूसरे को रुला करके खुश होते हैं। हाँ। पर दुख सुखी, पर सुख दुखी, ये संसार का नियम है। दूसरे को दुख में देखना और आनंद ही महसूस करना, और दूसरे के सुख में दुख महसूस करना, ऐसा है इस संसार का नियम होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे गदाधर पंडित बहुत ही प्रिय हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो उनको ऐसे सिर में हाथ रख कर रोते देख करके भगवान संतुष्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं ये भी, गदाधर भी मेरे जैसा ही है, पूरा भगवान कृष्ण के प्रेम में, विरह में इस प्रकार से रो रहा है और इसलिए बड़ा संतुष्टि को महसूस कर रहे हैं। प्रभु बले गदाधर तुमि से सुकृति, शिशु है ते कृष्ण ते करिला दृढ़ मति। तो निमाई भगवान अभी बोल रहे हैं कि गदाधर, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि बचपन से तुमको कृष्ण के प्रति दृढ़ मति है। यू हैव फर्मली फिक्स योर माइंड ऑन कृष्णा फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड, बचपन से ही। और ये गदाधर पंडित की विशेषता है, बताई गई है कि बचपन से ही, जब से उनका जन्म हुआ है तब से पूरी तरह से विरक्त है। छोटा बच्चा होता है, वो जो भी खाता है तुरंत, जो भी देखता है मुंह में डाल देता है, यानी इंद्र तृप्ति तब से चालू हो जाती है, अब बुढ़ापे तक चलती रहती है, खत्म नहीं होती, कभी मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती। इसका प्रमाण जो है अकबर को दिया था बीरबल ने। अकबर ने प्रश्न पूछा था कि ये जो इंद्र तृप्ति की भावना है, काम वासना है, ये कब खत्म होता है? क्या ये कभी खत्म नहीं होता है? अच्छा, युवा अवस्था में रहता होगा, बुढ़ापे में तो खत्म हो जाना चाहिए ना। तो बीरबल बोले, नहीं महाशय, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये जो इंद्र तृप्ति की भावना है ये शरीर में नहीं है, ये कहाँ पे है? मन में है, मन में। और मन तो हमेशा जवान रहता है, मन थोड़ी ना कभी बूढ़ा होता है। मन का कभी मृत्यु भी नहीं होता है। इस हम जब हमारा मृत्यु होता है तो ये बाहर का शरीर नष्ट होता है, लेकिन मन जो है आत्मा को लेकर के भ्रमण करता रहता है। तो मन में ये सारी इंद्र तृप्ति की भावनाएं होती है। इसलिए
जैसे नया शरीर प्राप्त करता है तब से चालू हो जाता है इंद्र तृप्ति करना इस संसार में व्यक्ति अपने सुख के लिए प्रयास करने के लिए, और अपने सुख को प्राप्त करने के लिए वो अन्य लोगों को जो है को दुख मिले या सुख मिले उससे कोई फर्क परवाह नहीं करता है। अगर अन्य लोगों को सुखी बना करके मुझे सुख मिलेगा तो व्यक्ति अन्य लोगों को सुखी बनाएगा। अगर अन्य लोगों को दुखी करके मुझे सुख मिलेगा तो व्यक्ति दुख प्रदान करेगा। तो ये अलग अलग लेवल में प्रकट होता है। जो लोग किसी अन्य जैसे जैसे परिवार के सदस्य होते हैं तो वो लोग उनको सुखी बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसका खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको सुख मिलता है इसलिए वो अपने परिवार वालों या कुछ लोग समाज वालों को, देश वालों को, मानवता को कुछ वो सेवा करके उनको सुख प्रदान करना चाहते हैं। इसको एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस बोलते हैं। ये स्वार्थ की भावना का विस्तार बोला जाता है। हाँ, तो इस तरह से ये कभी नष्ट नहीं होता है। तो बीरबल ने जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं हमेशा। तो अकबर को ये प्रमाणित करना चाहते थे। तो उनके राज्य में एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति को ढूंढे जो जस्ट मृत्यु के शैया में लेटा हुआ है। तो बीरबल बोले कि चलो मैं आपको प्रमाणित करके दिखाता हूँ, ले चलता हूँ, चलो। और आपके साथ अपनी जो सबसे छोटी पुत्री है राजकुमारी 17 साल की, उसको लेके आना। तो तीनों लोग जा रहे हैं, बीरबल, अकबर और उनकी पुत्री। तो जैसे उसके घर, वो वृद्ध व्यक्ति है, घर में प्रवेश किया, वो लेटा हुआ है, बस कुछ सांसें गिन रहा है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बीरबल आए कोई भाव नहीं दिया। फिर अकबर आए तो अकबर को कोई भाव नहीं दिया कि राजा आए हैं तो कुछ प्रणाम करना चाहिए, रिस्पेक्ट। अब क्या प्रणाम रिस्पेक्ट क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा वैसे ही मरने वाला। तो ज्यादा बस ऐसे आँख आँख उठा करके देखा और फिर अपने जैसे जिस अवस्था में थे वैसे लेटा रहेगा। लेकिन जैसे ही अकबर की पुत्री आती है, 17 साल की नवयुवक पुत्री, तो एक टक लगा कर बिल्कुल देखता रहता है। तब अकबर को समझ में आ जाता है कि देखो ये व्यक्ति मरने वाला है लेकिन फिर भी देखो कैसे घूर घूर के देख रहा है। तो इस प्रकार से भौतिक संसार में बद्ध जीवात्माओं का ये लक्षण होता है। तो उसी प्रकार से दूसरे जो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके भी कुछ लक्षण होते हैं। क्या लक्षण होते हैं? वो बचपन से विरक्त होते हैं। स्पेशली जो महान नित्य पार्षद होते हैं जैसे गदाधर पंडित है यहाँ पे। और इसी प्रकार का वर्णन उद्धव के बारे में बताया गया है। और ऐसे अनेकों महान वैष्णव आचार्य हैं, जैसे शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के बारे में बताया गया है। वो बचपन से परम विरक्त थे, बड़े विद्वान थे, और कृष्ण गीता भागवत की शिक्षा 7 साल में पूरा गीता कंठस्थ हो गया, उसका व्याख्या कर सकते थे। और तो इस प्रकार से ऐसे लक्षण बताए गए हैं। तो गदाधर पंडित को बताया गया, महाप्रभु निमाई पंडित, निमाई भगवान गदाधर पंडित को बोल रहे हैं, तुम बड़े भाग्यशाली हो गदाधर, क्योंकि तुमको बचपन से ही कृष्ण के प्रति दृढ़ मति है। इस संसार में बचपन से तुमको ना तो खेलने कूदने के प्रति और ना बड़े होने पे अन्य किसी प्रकार के भोग विलास के प्रति तुमको आकर्षण हुआ है, तो इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो। तो दूसरे अर्थों में निमाई ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो मैं तो कितना दुर्भागा हूँ। इसलिए वो रो भी रहे हैं कि मैंने अपना जीवन जो है व्यर्थ गवा दिया, कितना सारा, कितने साल। हाँ, लगभग 20-22 साल के रहे होंगे मेरे, लगभग 18-20 साल के। जब गया गए थे, क्योंकि 24 साल में तो संन्यास ली, और गया से वापस आए उसके कुछ साल के बाद, फिर विवाह के बाद कुछ साल के बाद संन्यास ले लेते हैं। तो 18-20-22 ऐसे उम्र रहा होगा। तो महाप्रभु निमाई जो है विचार कर रहे हैं कि मैंने इतना समय जो है केवल पांडित्य प्रकाश करने में व्यर्थ गवा दिया, कृष्ण का चिंतन नहीं किया, कृष्ण का भक्ति नहीं किया। और गदाधर तुम मुझे आके बार बार बोला करते थे कि कृष्ण का चिंतन करो, कृष्ण का नाम जप करो, तुम्हारे ये पांडित्य के तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, श्रीवास ठाकुर जी भी इतना मुझे बताते थे, लेकिन मैं किसी को सीरियस नहीं लिया। मैं अपना ये तर्क वितर्क करने में ही हमेशा लगा रहता था। तो इस तरह से मैंने तो अपना जीवन गंवा दिया। और लेकिन तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुमको बचपन से ही कृष्ण के प्रति दृढ़मति है। और इसलिए निमाई जो है बड़े संतुष्ट हो रहे हैं और यहाँ पे उनका गुणगान कर रहे हैं। आमार से हीन जन्म गेल वृथ रसे, पाइनु अमूल्य निधि गेल दैव दोषे। वही चीज बोल रहे हैं। आई हैव पास्ड माई टाइम इन यूजलेस endeavors, although I obtained that priceless treasure. By the arrangement of providence, I have lost it. तो ये हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे ना कि हमको शिक्षा भी लेना है साथ ही साथ में, कि जो भक्त भक्ति उन्नति कर रहे हैं उनका क्या भाव होना चाहिए, महापुरुष सिखा रहे हैं। ये भाव उसको फील होना चाहिए। महापुरुष जैसे बोल रहे हैं, हमारे से हीन जन्म गेला व्रथ रस से, कि मैंने अपना व्यर्थ कर्तव्यों का व्यर्थ इंडेवर करके, हाँ, वृथा वृथा रस, हाँ, भौतिक जो चीजें होती हैं उनको वृथा रस बोला गया है, व्यर्थ है, व्यर्थ रस में, भौतिक समाज के भौतिक कार्यों में मैंने इस प्रकार से जीवन व्यतीत कर दिया।
हाँ, पाइनु अमूल्य निधि गेला दैव दोष से। और इतना अमूल्य निधि मैं प्राप्त किया, मनुष्य जीवन, लेकिन वो भी जो है, हाँ, मैं अपने कर्म के कारण चला गया। दैव दोष से मतलब अरेंजमेंट ऑफ प्रोविडेंस का मतलब होता है कि पूर्व जन्मों के कर्म के कारण अलग अलग प्रकार से जो भी मुझे मिला तो वो भौतिक कर्म में लगा है गया, और इस प्रकार से मेरा यह अमूल्य निधि मनुष्य जीवन मिला जिसमें कृष्ण का भक्ति कर सकता था, ये जो है ऐसे ही चला गया, नष्ट हो गया। लेकिन तुम गदाधर बड़े भाग्यशाली हो। तो ऐसा हमेशा भक्तों को विचार करना चाहिए कि हमने, मान लीजिए कोई भक्त है, वो 20 साल की उम्र में भक्ति से जुड़ा, कोई 25 साल, कोई 30 साल की उम्र में, कोई 40 साल, कोई 50 साल की उम्र में जुड़ते हैं। तो हमेशा उनको ध्यान रखना चाहिए, ये फील करना चाहिए कि हमने इतना सारा समय ऐसे ही गवा दिया, कृष्ण भक्ति नहीं किया, और जो भी भौतिक कार्य किया उसका क्या नतीजा है, कोई फायदा नहीं हुआ, केवल दुख ही दुख मिला है। तो फिर अब डिटरमाइंड हो जाना चाहिए कि अब जो है, जो भी समय बचा उसको व्यर्थ नहीं गवाएंगे, अब अच्छे से उसका हम कृष्ण भक्ति में ज्यादा से ज्यादा करेंगे। कई बार कुछ भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी हो गया आज का माला तो कंप्लीट हो गया। हाँ, माला जब पूरा कर दिया, खत्म कर दिया हमने तो हरिनाम को ही खत्म कर दिया तो हरिनाम को भी खत्म नहीं हो सकता है, हरिनाम भगवान है, अनंत है, कैसे खत्म कर लेंगे। लेकिन हम लोग फिर उनको बोलते हैं कम से कम, ठीक है भाई, आप कब कितने कितने उम्र में भक्ति से जुड़े थे? हाँ प्रभु जी 20 साल की उम्र में जुड़े थे। तो 20 साल जो नहीं किया है भक्ति, उसका 16 माला कौन करेगा? उसका हिसाब किताब भी करो, 365 × 20 ईयर्स है। हाँ, कितना होगा लगभग? 720, 7200 दिन। तो 7200 दिन यानी 7000 पकड़ लो। 7000 दिन आपने ऐसे ही गवा दिए। 7000 × 16 राउंड एक्स्ट्रा करो बैठ के वो भी करना जरूरी है। तो इस तरह से, हाँ, ये भक्त लोग हमेशा ये कॉन्शियस रहते हैं, चेतना में रहते हैं कि हमको कैसे बहुमूल्य समय मिला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और ये सब बोल के विश्वम्भर क्या हो गए? एत बलि भूमि ते पढ़िला विश्वम्भर, धुलाए लोटाए सर्वसेव्य कलेवर। ये बोल करके विश्वम्भर फिर से जमीन में गिर जाते हैं मूर्छित होकर के, दुख के कारण, कि मैंने अपना जो है समय 18 वर्ष, 20 वर्ष जो है ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया, कृष्ण का भक्ति नहीं किया। और इस तरह से गिर जाते हैं, और इतना इनका प्रकांड शरीर, 7 फुट के लंबे चौड़े, फटाक से गिरते हैं, और उनका पूरा शरीर जो है, विच इज वर्शिपेबल बाय एवरीवन, जो हर किसी के द्वारा सर्व सेव्य कलेवर, सभी देवी देवताओं, ब्रह्मा शिव जी जैसे महान देवताओं के द्वारा भी जो पूजित शरीर है, वो नवद्वीप में वहां पे गिरते हैं, पूरा डस्ट से, धूल, धूलाए लौटाए, धूल से मिश्रित हो जाता है, उनके पूरे शरीर में धूल लग जाता है और सुंदर हो जाता है। पुनः पुनः हय बाह्य, पुनः पुनः पड़े, दैवे रक्षा पाए नाक मुख से आछाड़े। The Lord repeatedly regained consciousness and repeatedly fell unconscious. Although he hit the ground with his nose and face, he was protected by providence. तो बार बार अछाड़, उसको बोलते हैं, अछाड़ खा के गिर जा रहे हैं, फिर होश आता है, फिर उठते हैं, फिर गिर जा रहे हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, और नाक और मुंह के बल गिरते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नुकसान वो नहीं होता है, हानि नहीं होता है, क्योंकि सच्चिदानंद विग्रह है तो ऐसे भी नहीं होगा। लेकिन दैव रक्षा यहाँ पे बोला गया है, ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय प्रोविडेंस। तो प्रोविडेंस कौन है? वो खुद ही है, तो उनको कैसे कुछ हो सकता है? लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल मिल रहा है, तो ये तो बहुत ही, देखिए इस तरह का भाव जो है, ये तो बहुत ही उच्च सर्वोत्तम कैटेगरी का भाव है। हाँ, लेकिन हम वो नहीं रख सकते हैं, लेकिन कम से कम उनके पद चिन्हों में पालन करके इतना तो विचार करना चाहिए। हमारे हृदय में तो इतना तो नहीं भाव आएगा कि भाई ये कोई विचार करके कि मैंने अपना भूतकाल में कैसे कैसे पाप कर दिए हैं, कितना समय व्यर्थ गवा दिया है, या पाप अगर किसी ने नहीं भी किया है तो केवल भौतिक रस को, भौतिक कार्य को करने में, भौतिक जगत में आगे बढ़ने के लिए इतना समय व्यर्थ गवा दिया है। तो ये सोच सोच करके तो ऐसे अछाड़ खा के तो नहीं गिरेंगे, इतना तो दुख नहीं होता है। नहीं, कम से कम रोना तो चाहिए, दो चार अश्रु धारा तो बहाना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमने क्या किया है, कितना समय व्यर्थ गवा दिया मनुष्य, दुर्लभ दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त करके। और जब ये बैठ के ऐसे विचार करेंगे, थोड़ा रोएंगे, तब तो फिर हमको प्रेरणा मिलेगी ना, तब हम प्लानिंग करेंगे कि चलो अब आगे का जो जीवन बचा हुआ है शेष, उसको ऐसे नहीं गवा देंगे। तो इस प्रकार का जो भक्ति में आगे बढ़ रहा भक्त होता है, ऐसा भाव रहेगा, तो भला कैसे इस भौतिक संसार में फिर वो टाइम पास करेगा, कैसे वो भौतिक इंद्र तृप्ति करेगा, एंजॉयमेंट करेगा, बैठ के पार्टी मनाएगा, कर सकता है क्या?
संभव ही नहीं। कैसे वो जो है बैठ के टीवी सीरियल देखेगा, मूवी देखेगा, या प्रजल्प करेगा, इधर उधर की चर्चाएं करेगा। हाँ, वो पूरा तत्पर हो जाएगा कि मैं क्यों अननेसेसरी इधर उधर व्यर्थ समय गमाऊं। बल्कि वो इसका ये उसका ये ध्येय हो जाएगा कि जितना समय ऑलरेडी मुझे अपना और अपने परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए कुछ समय देना ही पड़ेगा, तो बस उसको बस उतना मिनिमम जो करना होता है भौतिक कर्तव्य उसको करता है अच्छे से, ताकि भौतिक शरीर का पालन पोषण हो सके। बाकी समय में वो फिर वो सचेत हो जाता है और उसको व्यर्थ नहीं गवाता है, नाम जप करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, भगवान का कुछ सेवा करने का प्रयास करेगा। तो ये लक्षण होते हैं ऐसे भक्तों की जो कि मुक्ति के मार्ग में स्थित हो चुके हैं और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसे भक्तों के लक्षण। हाँ, बहुत रेयर है ये, हालांकि इतना आसान नहीं है। हाँ, ऐसे वैसे तो हजारों हजारों में से कोई विरला होता है जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार करता है, नाम जप करता है। लेकिन ऐसे हजारों जो कृष्ण भक्ति स्वीकार करते हैं, नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, उसमें से ऐसे हजारों में से कोई एक आध ही ऐसा होगा जिसके हृदय में इस प्रकार की भावना होगी। और वो फिर जो है अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा, बड़ा कॉन्शियस हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिकली बड़े ही असंभव वाली चीज है। लेकिन जो भक्त इच्छा रखते हैं कि इस प्रकार से इस भाव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कम से कम उनके लिए यहाँ पे एक बड़ा उत्तम सुविधा है कि वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार की लीलाओं के ऊपर मेडिटेट करके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ऐसा भाव विकसित किया जा सकता है। इसलिए हम लोग ये गौर कथा सुन रहे हैं। तो ये गौर कथा है, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने का विशेष लाभ, पूर्ण लाभ उन्हीं भक्तों को मिलेगा जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह में पालन करके उनके प्रकार भाव को विकसित करने की इच्छा रखते हैं। उनको ही पूर्ण लाभ मिलेगा, बाकी लोग को भी मिलेगा, सुने एटलीस्ट, कम से कम शुद्धिकरण कुछ होगा धीरे धीरे, फिर इस जन्म में या आने किसी वाले जन्म में ऐसा कुछ भाव विकसित कर पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए बड़े विशेष अवतार हैं, क्योंकि भगवान हैं, लेकिन भगवान बन के नहीं आए हैं, भक्त के भाव में आए हैं। आपनी आचरी प्रभु जीवेरा सिखाए, अपने आचरण करके जीवात्माओं को विशेष रूप से भक्ति कैसे, भक्तों को सिखा रहे हैं कि कैसे कैसे भाव होने चाहिए, क्या हमारी धारणा होनी चाहिए। त्रिनादपि सुनी ये भी आगे आएगा, विनम्रता का भाव। अभी यहाँ पे मुख्य रूप से महाप्रभु निमाई क्या भाव प्रस्तुत कर रहे हैं कि हमने समय व्यर्थ गवा दिया है। एक बहुत अच्छा सुंदर भजन है, हाँ, प्रभुपाद जी का फेवरेट भजन है ये, क्योंकि प्रभुपाद जी भी उसी भाव को अंगीकार किए, महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं तो वो भाव तो रहेगा ही प्रभुपाद जी के अंदर भी। तो उसी भाव में एक भजन है, हरि हरि विफले जन्म गायनु, विफले जन्म गायनु, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनी विष खाइनु। ये भजन आप लोग सुनना चाहते हैं या आगे कथा कंटिन्यू करें? बड़ा सुंदर भजन है, प्रभुपाद जी का फेवरेट भजन है। फिर हमारा कथा यहीं पे रुक जाएगा, 5 मिनट है, ये भजन गाएंगे, ठीक है? अगर चाहते हैं तो फिर गाते हैं, ओके। और इसका मीनिंग भी थोड़ा चर्चा करेंगे। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं हरि हरि, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे महाप्रभु यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं और अछाड़ खाड़ के गिर जा रहे हैं। तो वैसे ये भक्त, ये भजन लिखा गया है मेरे ख्याल से नरोत्तम दास ठाकुर, हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, उन्होंने ये सुंदर भजन लिखा है कि हे हरि, हे भगवान कृष्ण, मैंने अपना ये जन्म विफल गवा दिया, खत्म कर दिया, कोई व्यर्थ चला गया। मनुष्य जन्म में पा करके राधा कृष्ण का मैं भजन नहीं किया, सेवा नहीं किया, और इस प्रकार से जानिया सुनिया विष खाइनु, जान बूझ करके मैं विष खा लिया। जानिया सुनिया का मतलब होता है, सुनिया मतलब भक्त लोग सुनाए, बार बार बोलते थे, आओ ऑनलाइन कथा में आओ, सुनो, ध्यान से सुनो। अब बार बार कथा में एक ही चीज को रिपीट किया जाता है कि अपना समय व्यर्थ मत गवाइए, नाम जप करिए। हर एकादशी के 2-3 दिन पहले प्रभु जी देखो वो पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं कि आप लोग माला जप करिए, खाना पीना कमाना को एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, कई लोगों के तो बिल्कुल कान में घुस गया होगा, गूंजता होगा,
क्या विवेक कृष्ण जी आ गए हैं? अब बोलेंगे, अब वही चीज बोलेंगे, खाना पीना कमाना तो आप डेली करते हैं। अब एकादशी के लिए कोई खाना पीना कमाना नहीं, केवल नाम जप करना। तो नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त लोग हमारे ऊपर कृपा करने के लिए हमको बार बार सुनाए। सुनिया का मतलब ये होता है सुनाए। हाँ। और फिर जानिए मतलब कि हम देख भी रहे हैं संसार में, भौतिक संसार में फंसे हुए हैं और दुख मिल रहा है, और कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है, समय व्यर्थ जस्ट चला जा रहा है। तो ये जानिया सुनिया के बावजूद भी राधा कृष्ण ना भजिया। हाँ। फिर भी भजन नहीं किया, मनुष्य जन्म भी मिल गया और जानिया सुनिया भी हो गया, यानी भक्त लोग सुना भी रहे हैं और हम जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। और इसलिए बोल रहे हैं कि मैंने जानबूझ करके जानते हुए भी विष खा लिया, बस विष, विष मतलब जहर ले लिया। हाँ, आत्महत्या के समान हो गई ये चीज। इसलिए बड़ा विलाप कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। हाँ, फिर आगे बोल रहे हैं, गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना रतिना जन्मिलो के नेता रतिना जन्मिलो के नेता। तो बोल रहे हैं कि बड़ा सौभाग्य है कि गोलोक केर प्रेम धना, गोलोक वृंदावन धाम से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर, सबसे बहुमूल्य संपत्ति है गोलोक वृंदावन की प्रेम धन है, वो हरिनाम संकीर्तन के रूप में आई है, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में। हाँ। तो वो अपने आप को कोस रहे हैं, बोल रहे हैं, मन को बोल रहे हैं, हे दुष्ट मन, रति न जन्मिलो केने ताय, केने मतलब क्यों, तुमको क्यों इसमें रति उत्पन्न नहीं हो रही, आकर्षण उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, तुम अभी भी क्यों जो है भौतिक चीजों के बारे में फंसे हुए हो, क्यों माला लेके बैठते हो, सो जाते हो, आकर्षण नहीं है, हाँ, जप नहीं करते हो, समय की कमी नहीं है, कुछ चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, बस किसकी कमी है, रति की कमी है, रति मतलब आकर्षण, टेस्ट नहीं है, तो इसलिए कोस रहे हैं अपने आप को, बोल रहे हैं रति न जन्मिलो के नेता है, इसके ऊपर ये गोलोक केर का प्रेम धन, सबसे बहुमूल्य संपत्ति भगवान कृष्ण का प्रेम धन है, हरिनाम संकीर्तन इतना बहुमूल्य है कि इसको आस्वादन करने के लिए गोलोकपति साक्षात भगवान कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के इस हरिनाम संकीर्तन को करते हैं 24 घंटे। सोचिए, तो ये कितना महत्वपूर्ण चीज है और कितना इसका वैल्यू है, लेकिन हम इसका वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर अपने आप को बोल रहे हैं कि फिर भी मैं इसका वैल्यू नहीं समझ रहा हूँ, और इसके प्रति मेरे को कोई रति उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है। फिर आगे बोल रहे हैं, संसारा बिसान ले दिबनिसी हिया ज्वले जुराइते न खाए कोई नु बोल रहे, डे एंड नाइट माई हार्ट बर्न्स फ्रॉम द फायर ऑफ द पॉइजन ऑफ वर्ल्डलीनेस एंड आई हैव नॉट टेकन द मीन्स टू रिलीव इट। मेरी स्थिति कितनी गंभीर है, बोल रहे हैं कि दिन रात ये जो संसार विषानल है, वर्ल्डलीनेस, यानी ये सांसारिक चीजों में, सांसारिक कर्तव्यों को, कार्यों को, सांसारिक विषय वस्तु के ऊपर ही ध्यान देने के कारण दिवानिशी दिन रात जो है मैं जल रहा हूँ इस संसार में, लेकिन इससे बाहर निकलने का मैं कोई उपाय नहीं निकाल पा रहा हूँ, मेरे पास कोई उपाय नहीं। ब्रजेंद्र नंदन जय सचि सुत होइलो से बलराम होइलो पिता दीनहीन जता छिलो हरि नामे उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधा। तो बोल रहे हैं कितना बड़ा सौभाग्य है जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, जो अत्यंत दुर्लभ है, ब्रह्मा जी के एक दिन में 864 साल बाद आते हैं, और वो भी लीला करके चले जाते हैं, वो प्रेम धन नहीं देते हैं। वही ब्रजेंद्र नंदन सच्ची सुत के रूप में आए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और बलराम निताई के रूप में आए हैं, और इतने कृपालु, इतने दयालु हैं कि वो दीन हीन जत छिलो, हाँ, जितने भी प्रकार के दीन से और हीन से हीन व्यक्ति भी हैं, उनका भी हरिनाम, उनको भी हरिनाम देकर के उद्धार करना चाहते हैं, जगाई मधाई उनके साक्षी हैं, लेकिन फिर भी मेरा दुर्भाग्य देखिए, रति न जन्मिलो के नेता है, फिर भी मुझे हरिनाम में रति क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है, क्यों मैं फिर भी फंसा हुआ हूँ, जानबूझ के विष खा रहा हूँ। हाँ। तो इस प्रकार से वो
अपने विलाप को प्रकट कर रहे हैं। और फाइनली इस प्रकार से विलाप करते करते आप प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ हाँ प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता जुता करुणा करो ये बारो नरोत्तम दास कोए नाठेली हो रंगा पाय तुम बिना के आछे आमा। तो फाइनली जो है इस तरह से विलाप करते करते, तो देखिए इस प्रकार का जब भाव रहेगा ना, इस प्रकार से हम विलाप करेंगे, विचार करेंगे हमारी स्थिति पे, तब तो प्रार्थना निकलेगा ना। हाँ 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 प्रभु नंद सुता, हे नंद सुता कृष्ण वृषभानु सुता जूता। वृषभानु सुता मीन्स वृषभानु महाराज की पुत्री श्रीमती राधा रानी। तो आप दोनों को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यानी श्री श्री राधा कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि अब तो आप मेरे ऊपर करुणा कर दीजिए, मैं इतना फंसा हुआ हूँ, अब तो आप कृपा करिए। नरोत्तम दास कह रहा है कि मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, प्लीज बी मर्सीफुल टू मी, प्लीज डू नॉट पुश मी अवे फ्रॉम योर रेडिस लोटस फीट। हाँ न ठेली हो रांगा पाए। रांगा पाए मतलब आपके जो है रेडिस लोटस फीट है, पाए मतलब पैर, चरण कमलों के से आप मुझे दूर मत भगाइए। क्यों? तुम बिना की अच्छे हमार, आपके बिना मेरा और कौन है, आपके बिना और मेरा कोई नहीं है। तो ये भाव जब रहता है जिन भक्तों के हृदय में, तब वो जो है ध्यान पूर्वक और कीर्तनीय सदा हरि कर पाते हैं। ऐसे भक्त जो है वास्तव में योग्य होते हैं निरंतर जप करने के लिए, और हर प्रकार के जो भौतिक जो बाधाएं आते हैं उसको ओवरकम कर पाते हैं। तो ये हमको चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार के भाव जो प्रकट कर रहे हैं उससे शिक्षा मिलती है, और ये शिक्षा प्राप्त करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे